नमस्कार साथियों, कल से बहुत ज्यादा बदतर हालात हो गए हैं। चारों लाशें ही लाशें हैं। आतंक मचा हुआ है। उधर देखो जिधर बस रोना पीटना, आतंक ही आतंक। लग रहा था शायद जैसे कि यहाँ पर कोई परमाणु बम फूटा है। मैं बात कर रहा हूँ साथियों गुड़गांव की। गुड़गांव में बहुत बड़ा आतंक मच गया था 4 तारीख को, क्योंकि 4 तारीख स्पेशल दी हुई थी, आपको पता होगा। और 4 तारीख जो स्पेशल दी थी वो दी थी प्रिंस नरुला, अंडरवर्ल्ड के डॉन, गैंगस्टर, लिजर। और पता है सबसे बड़ी बात वो क्या लेके आए थे? जो एनिमल फिल्म में जो रणवीर चलाता है ना, दू 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 दू, और भाई साहब धुआंधार तरीके से कल बहुत बुरा हाल हो गया। पुलिस भी कंट्रोल नहीं कर पाई। क्या बात है यार फ्रेंड्स, इतना बड़ा धमाका आपने कल कर दिया। अरे कुछ तो शर्म कर मेरे यार। अभी तू जी कैसे रहा यार? इस बात की बड़ी शर्म तो मुझे आ रही है। क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा। और सबसे बड़ी बात तो है ये भाई नसीहत दे रहा है वहां पर। पहली बात तो धमकी दे रहा है कि देख एल्विस, हम तेरे इलाके में आ गए हैं और देख तू कुछ नहीं कर पाया, हमें पता था तू सट्टी फिटाक होगा। वो सबसे बड़ी बात तो एक चीज और देखिए साथियों, जो उसके साथ जो कुछ है ना, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर है, उनमें हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, हमारे देश के कुछ लग रहा है एमएलए है, सांसद है, मिनिस्टर, यानी सब भरे पड़े। कोई था उनमें से? नहीं था ना। कौन थे वो लोग जो प्रिंस के साथ बगल में खड़े हुए थे? वो साथियों वो हमारे गांव की जो गली में जो छपरी होते ना, उनके सरदार थे भाई साहब। कोई उनमें ऐसा नहीं था कि भाई ये चलो ठीक है, ये आदमी थोड़ा बढ़िया है, चलो ये अगर ऐसी बातें कह रहा है तो कहीं ना कहीं इनकी बातों में दम है। प्रिंस भाई तेरा स्टैंडर्ड तो यही दिख गया, क्योंकि तेरे साथ जितने छपरी थे वो इस चीज की गवाही दे रहे थे कि वाकई में तू अंदर ही अंदर जल रहा है। पहली बात तो तेरे अंदर जो जलन है ना वो इसलिए बढ़ गई थी, जिस तरीके से तुझे पता है कि रोडीज के अंदर तेरा बहुत बुरा कैरियर चौपट कर दिया एल्विस यादव ने। और ये पहले भी बोल दिया था कि तेरे पास बस एक यही जरिया बचा है, और अगर ये जरिया खत्म हो गया तो तेरे पास कुछ नहीं बचने वाला। और ये सत्य हो चुका है साथियों। अब प्रिंस के पास ऐसा कोई जरिया नहीं बचा है कि भाई उसे वहां काम मिल सके। एल्विस इस टाइम पर टीआरपी किंग है। इस बात को आप भी एग्री करते हैं या नहीं करते जरूर बताइएगा। मैं इस बात को एग्री करता हूं, वाकई में एल्विस यादव टीआरपी किंग है। इस टाइम का ट्रेंडिंग में है, जहां आप देखो वो ऑटोमेटिक ट्रेंडिंग में आ ही जाता है। और आप देखिए यहां पर हमारे प्रिंस कुमार जी नसीहत दे रहे हैं कि अब के बाद तू जो कहेगा हम जवाब नहीं देंगे, तेरे साथी कुछ कहेंगे, तेरे फैंस कुछ कहेंगे, हम जवाब नहीं देंगे। और आज से कंट्रोवर्सी खत्म। अब ये कंट्रोवर्सी यहाँ से खत्म भाई, ठीक है। इसके बाद हम कोई जवाब ना देंगे, आप अपना काम करो, क्योंकि पता लगा कि ध्यान रखना आज के बाद दोबारा कुछ कर दिया तो छोड़ेगा नहीं प्रिंस भाई साहब। प्रिंस मन ही मन या तो हंसता होगा या फिर रोता होगा, कुछ ना कुछ तो ऐसा है। आप देखिए जिस तरीके से यहाँ पर ये चीजें हुई हैं, छपरियों को लेके जा रहा है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसका बाप गोवा में जाके रोडीज का गुल्लू और उसके साथ ही कटारिया, ये तीनों लोग जाते हैं और गोवा में बहुत बढ़िया पार्टी कर रहे होते हैं। और यहाँ हमारे प्रिंस कुमार जी बस वही जो होता है छपरी वाला, उस तरीके से गीदड़ धमकी देते हैं। ये हद तो मैं देना चाहूंगा प्रिंस तेरे लिए भाई, ये चीजें बहुत गलत है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तू इन चीजों में पड़ कैसे गया। और तू एल्विस की चाहता है कि एल्विस तेरी वजह से भाई उसे कुछ नुकसान होगा, नहीं होगा। और ये भी चीज लोगों को समझ में आ गई है। जिस तरीके से तेरा टुच्चा गाना आया है, जिस गाने में कोई अच्छे बोल नहीं है, किसी भी प्रकार का कुछ नहीं, हमें लगा यार एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा, उसकी वजह से ये पूरा इतना ड्रामा रच रहा है लाइमलाइट लेने के लिए। क्योंकि ये तय है एल्विस यादव के जब भी कोई विरोध में आता है तो उसका सबसे बड़ा कारण यही निकलता है कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं लाइमलाइट लेना चाह रहा था, एक अपनी ओर अट्रैक्शन चाह रहा था। क्योंकि दो ही कारण है, या तो एल्विस के लिए बहुत अच्छा करेगा, या फिर जब कंट्रोवर्सी में आएगा तो कहीं ना कहीं। और आज के टाइम पर साथियों कंट्रोवर्सी में अगर आते हैं तो बहुत जल्दी कहीं ना कहीं फेमस हो जाते हैं। बस यही वजह है कि प्रिंस नरुला ने सोचा ऐसा ही हो जाए, लेकिन प्रिंस नरुला की कोई भी चाल कामयाब नहीं रही। क्योंकि कारण था, क्योंकि कंट्रोवर्सी में वो आया किसके? अपने बाप की कंट्रोवर्सी में आया यार एल्विस यादव, जिसको एक बहुत बड़ा यूथ फॉलो करता है। और कहीं ना कहीं एल्विस ऐसा नहीं है कि एल्विस कोई घटिया आदमी है, नहीं। उससे मैं एक चीज कहना चाहूंगा, प्रिंस पहली बात तो आप इस चीज में होल्ड नहीं कर सकते साथियों। आप देखिए प्रिंस कभी भी किसी भी पार्टी के नेता ने इनवाइट नहीं किया, या फिर उसको बुलाया गया हो कि भाई तुम हमारा प्रचार करो। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, अभी आपने जिस तरीके से देखा दिल्ली में गए थे, जहां पर जिस तरीके से सेमिनार थी, और तो एल्विस यादव को वहां पे बुलाया गया था, उनके फादर को भी बुलाया गया था। इससे पहले बहुत बार हुआ है साथियों, कई बार हुआ है। और कहीं ना कहीं जितने भी नेता हैं, राजनेता हैं, कहीं ना कहीं एल्विस को बुलाते हैं। क्योंकि एल्विस देखिए
जिस तरीके से मैं वोट बैंक की बात करूं तो कहीं ना कहीं एल्विस अगर आज चुनाव लड़े तो एल्विस को कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि एल्विस के पास एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, और वोट बैंक है उसके युवा साथियों का। और सबसे बड़ी बात यह कि उसकी जो फैन फॉलोइंग है साथियों, वो एक बहुत बड़ी लेवल की है, जो कभी प्रिंस नरुला बीट ही नहीं कर पाएगा। इसलिए नसीहत जो आपने दी है प्रिंस भाई, वो अपने पास रखिए। और आपके पास, मैं अभी भी कह रहा हूं, वक्त है, अभी भी वक्त है आपके पास। अगर आप एल्विस से माफी मांगते हैं तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको समर्थन मिल जाए, और आपको जो उसकी फैंस हैं, उसकी जो आर्मी है, वो कहीं ना कहीं आपको माफ कर दें। अन्यथा आपका कैरियर पूरा चौपट हो गया है। आप जहां भी जाएंगे, जिस शो में जाएंगे, तो सिर्फ आपको नेगेटिव ही मिलेंगे, नेगेटिव थॉट्स मिलेंगे, नेगेटिव कमेंट्स मिलेंगे, तो आप अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाओगे। इसलिए बेटर यही रहेगा, कहीं ना कहीं आप माफी मांग लीजिए एल्विस यादव से, अन्यथा टीआरपी किंग से भिड़ना आपके लिए बहुत महंगा पड़ सकता है।